देखिए, मेरा पिठोरिया में ज़मीन है 3.5 एकड़, जो कि मेरा वालिद साहब का खरीद की ज़मीन है ना। और उसमें गांव के कुछ दलाल लोग कहिए, दबंग लोग कहिए, या गुंडा कहिए, माफिया, ज़मीन माफिया लोग लिटिगेशन लगा के उस ज़मीन को है ना जैसे तैसे करके केस करा दिया। और केस कराने के बाद उन लोग चाहे पैसा दे के जैसे भी किया, उन लोग डिग्री करा लिया। डिग्री कराने के बाद हम लोग अपील फिर किए, और जब अपील किए तो केस न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद ब्लॉक वाला जो था, कांके अंचल का सीओ हुआ या कर्मचारी हो, जो भी हो, उन लोग डबल जमाबंदी करा दिया है। 3 तारीख को उसको रसीद काट देता है, हम भी कटाया 4 तारीख को। तो क्या इसमें खून खराबा होगा कि नहीं? इसका लेके हम लोग थाना बड़ा बाबू के पास भी गए। अच्छा, जिस रोज़ उन लोग बाउंड्री करा रहा था, उस रोज़ पूर्व थाना प्रभारी, इससे पहले जो थाना प्रभारी था अभी जो है, उससे पहले वो रातों रात उसमें बाउंड्री करा दिया। चाहे तो पैसा लेके कराया, जैसे भी। जब हम लोग गए शिकायत लेके, तो बोला अगर आप लोग जाइएगा तो हम अरेस्ट कर लेंगे, है ना। तो हम लोग फिर बड़ा बड़ा अफसर के पास गए, है ना। सबका रिसीव है, सबके पास एप्लीकेशन डाले। और डालने के बाद कुछ दिन रुका काम रुका, फिर 144 भी लगल है। और 144 में कल परसों फिर काम चालू किया। जब कल परसों फिर काम चालू किया, फिर थाना प्रभारी के पास गए। तो खैर थाना प्रभारी जो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट है, वो तो कुछ हेल्प किए, रोके, है ना। और हम लोग 4 एप्लीकेशन डाले हुए हैं ब्लॉक में, है ना। 4 एप्लीकेशन डाले हुए हैं, जो कि इसका 4 पेपर है। उसके बावजूद भी जमाबंदी में काट दिया है रसीद। इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ का सीओ रिश्वत लेके किया है काम, है ना। और वहाँ का दलाल लोग तो चाह रहा है कि ज़मीन लूटो किसी हालत से इन लोग का। हमारा ज़मीन पिठोरिया में 3.5 एकड़ है, 3.5 एकड़ है। पीछे वाला नहीं देना। उस पर क्या है कि हमारा गोतिया लोग केस कर दिया था। केस करने के बाद क्या हुआ कि पेपर जमा मेरा पेशकार की वजह से हो या मेरा वकील की वजह से हो, मिला नहीं, या कोर्ट में जमा नहीं हुआ। इसकी वजह से हम केस हार गए। इसका मेरा ज़मीन का खतियान भी है, पट्टा भी है, रसीद भी है और दखल भी है। लेकिन रांची के कुछ और पिठोरिया के कुछ माफिया लोग हम लोग को धमका करके रात को बाउंड्री किया उन लोग ज़मीन को। जब थाना गए रोकने के लिए, तो थाना हमको बोल दिया कि आपके पास उसका डिग्री पेपर है, इस आधार से उसको बाउंड्री करेगा, और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आप जाके लेके आइए। तो हम कहाँ से लेके आएंगे? फिर हम आए एसडीओ ऑफिस से फिर हम पेपर लेके गए। तो इसको बोलता है कि तो समझौता के लिए दिया है, क्या बोलते हैं उसको, दोनों मिल करके काम को, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़े, इस तरह को दिया हमको। तो हम बोले दिया तो उसको मानिए आप, तो माना नहीं, रात भर में बाउंड्री करवा दिया। फिर सुबह हम लोग इस डीसी पास आए, डीसी को भी हम लोग दिए, उसका ये हम लोग पास में है रिसिप्ट। फिर हम एसडीओ पास भी गए, मतलब कि इस तरह वगैरह करके हर ई में गए, लेकिन हम लोग कामयाबी नहीं मिला कहीं। हम लोग मजबूर हो गए। मजबूर होने की वजह से मीडिया पास हम लोग आए हैं। किन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या नाम है? 2025 तक रसीद है। और हमारा अब देखिए, थाना में हम लोग दिया कि भाई रसीद मत काटिएगा, इतना खाता, इतना प्लॉट का ब्लॉक में दिए, लेकिन वो काट दिया, सीओ काट दिया। जब कर्मचारी से पूछा गया तो बोला हम नहीं काटे हैं। 5-6 बार हम लोग दिए उसमें, लेकिन वो नहीं माना, काट दिया। तो जरूर रिश्वत लिया वो। और देखिए 3 तारीख उसका रसीद कटा है और 4 तारीख को मेरा रसीद कट रहा है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? खून खराबा कराएगा फील्ड में वो। कौन लोग हैं जो बाउंड्री कर रहे हैं वहाँ पे, किसके ऊपर बातें हो रही हैं? देखिए वो है सिद्दीक, जहांगीर वगैरह। लेकिन उस हैं, हाँ, खाता नंबर 425 है, 300 नंबर 425 है, खाता नंबर 355 है, 425 खाता नंबर प्लॉट है, 355 425 और 425 355 खाता है। विवाद क्या, बंटवारा का? बंटवारा नहीं, बंटवारा उसको मिल चुका है, उसमें उसका कोई बनता नहीं। मेरा खतियान है, खतियानी ज़मीन मेरा है, पट्टा भी है, रसीद भी है। बात ज़बरदस्ती
गुंडागर्दी करके हमसे वो, हम लोग सीधा साधा आदमी हैं। वो जो केस कोर्ट में केस का डिग्री लिए है वो बंटवारा कर दिए। हाँ वो बंटवारा दिए थे। देखिए अब उस पर भी देखिए आइए, बंटवारा में अगर वो सुबराती खलीफा का 4 बेटा है तो चारों को शेयर होना चाहिए, लेकिन ओनली पूरा शेयर उसको दे दिया। वो भी बंटवारा केस में उसका डिग्री गलत है। अगर बंटवारा ही मिला तो एक बेटा को नहीं मिलना चाहिए, चारों को मिलना चाहिए। आप इस बंटवारे का पक्ष में जी नहीं, मेरा रेती प्लॉट है। मेरा वालिद साहब के लिया हुआ ज़मीन है। वो कोर्ट में जब केस किया आप लोग किसी वजह से हारे वहाँ कोर्ट में केस, तो अपील किया होंगे कभी? जी अपील चल रहा है। अभी चल रहा है। अपील चल रहा है। उस बीच में कितना समय का टाइम लगा जब वो बाउंड्री सब कर ली? कितना दूर है आपके घर से जमीन? थाना के पीछे ज़मीन है। अब मेरा घर से धरिए ना 1 किलोमीटर। तो आप लोग को पता नहीं चला था जब बाउंड्री हो रहा था तो? पता चला इसलिए थाना पे गए हम। अब थाना हमको झाड़ दिया। थाना बोला कि नहीं आपको बात नहीं सुनेंगे हम, वो सब डिग्री है। हम बहुत गुजारिश किए, बहुत अनुरोध किए, लेकिन रात भर काम हुआ। उसका हम मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है। लगभग 200 आदमी था। और उस पर भी हम लोग जाते कैसे, हम लोग खंजर लेके बैठा हुआ था। उस बीच में क्या कोर्ट में अपील कर दिए? हाँ उससे पहले अपील कर चुका है मेरा। उससे पहले अपील किया हम, और अपील के दौरान भी काम को अंजाम दिया। वो 44 के बीच में वो काम को अंजाम दिया। और थाना को जाकर बोले, थाना मेरा ध्यान नहीं दिया, मेरे बात को झाड़ देता है। कहता अगर आप लोग जाइएगा तो अरेस्ट कर लेंगे। मामला जब कोर्ट में है तो मीडिया से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही रखते हैं कि हमको मतलब कि किसी तरह से हासिल हो जाए, फैसला हो जाए बात को। मेरा नाम है मोहम्मद जैनुल। पिठोरिया मौजा में 355 खाता, जरा जोर से। शामिल 356 खाता है। और दोनों खाते का ज़मीन का रसीद कट रहा है। ये ज़मीन हमारे पूर्वजों ने खरीदगी सुबराती खलीफा से किया, जिसका डीड है जो कोर्ट में जमा है। 2025 तक रसीद भी हम लोग ऑनलाइन से कटा लिए हैं। लगातार रसीद हम लोग को कटते आ रहा है। लेकिन 2008 से भूमि माफिया लोग, दलाल लोग हम लोग को परेशान करने के लिए ये ज़मीन में सिद्दीक खलीफा, स्वर्गीय सिद्दीक खलीफा को वगैरह बहका के और कुछ पैसा दे के केस करवा दिया। जबकि 3 बार 144 लाख कराया, तीनों बार कामयाब नहीं हुआ। SDO कैंसिल कर दिया तीनों बार। उसका भी हम लोग कॉपी निकाल के और हाकिम सबमिट कर दिए हैं। रिकॉर्ड में जो जमा है अभी ओरिजिनल, और डीड पेपर जो है ओरिजिनल कोर्ट में जमा है। 2008 तक का रसीद का भी रेंटरशिप कोर्ट में जमा है। लेकिन हम लोग को हाकिम मेरा डॉक्यूमेंट्स को, मेरा पेपर को नज़रअंदाज कर दिया और डिग्री उसको दे दिया। जबकि उसका वकील बहस किया कि मौखिक तौर पर हमको ये ज़मीन बंटवारा में मिला है, जबकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई चुटका तक भी नहीं, कोई गवाह भी नहीं। 12 गवाह गुजरा। मेरा वकील उससे जिरा किया, तो जिरा करने के बाद में 12 वकील बोला कि बंटवारा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ उसमें। लेकिन उसके बाद में भी हाकिम जो है मेरा डॉक्यूमेंट्स को, पेपर को नज़रअंदाज करके और उसका मौखिक तौर पर बंटवारा को फैसला दे दिया। आज में हम लोग बहुत परेशान हुए और अभी तक हो ही रहे हैं परेशान। अब रही बात कि थाना CO सब मिली भगत है। चांदी का सिक्का चला है, खूब लाखों रुपया का कारोबार हुआ है, और जिसकी वजह से रसीद भी कटा। जबकि जिस रोड बाउंड्री वॉल हो रहा था, रात में हम लोग गए थाना कि इस तरह का हो रहा है सर, बोले कि उसके पास कोर्ट का डिग्री पेपर है इसलिए कर सकता है। तो हम लोग उसको रोकेंगे, तो आपको रोकते तो हम आप लोग को अरेस्ट कर लेंगे, चालान कर लेंगे।
जिसके वजह से हम लोग फिर फील्ड में नहीं गए। अभी परेशानी से बचने के लिए आप लोग के दरवाजे पर सहारा आए लिए। हैं। आप लोग इसको जैसा सुविधा हो हम लोग को परेशानी से बचाइए। बचाइए हम लोग। पूरा परिचय दे दो, नाम बता दीजिए। नाम मोहम्मद हाजी मोहम्मद अमीनुद्दीन।